महाकुंभ से पहले से ही जब तैयारियां चल रही थीं, उनके अंतर धुंधुआने लगे थे। वे लगभग हर दिन छाती पीटते, हाय क्यों हो रहा यह सब? यह पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ है, सरकार पैसे बहा रही। कुंभ के आरंभ के साथ उनके भीतर सुलग रही आग भक भका कर जल उठी और फिर बुझकर धुआं छोड़ने लगी। पहले उन्होंने वहां आने वाली भीड़ का उपहास किया, फिर व्यवस्थाओं का रोना रोया। अंधविश्वास और पाखंड की प्रयोगशाला तो वह पहले से थी ही। वे हर दिन मनाने लगे कि कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई उत्पात घात, कोई आपदा। कुंभ के क्षेत्र विशेष में आग लग गई, किंतु प्रशासनिक तत्परता से फौरन आग बुझा दी गई। सभी श्रद्धालु सुरक्षित भी रहे। वे भीतर से कुढ़ गए, भला ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? 10-20 श्रद्धालु जल जाते तो साहित्य की हांडी चढ़ पाती, सरकार से इस्तीफा मांगते प्रतिरोध की पत्रकारिता चल पड़ती। कुंभ में भीड़ बढ़ती रही, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंचते रहे। एक छोटे से नगर प्रयाग में यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक लोग समाने लगे। उन करोड़ों करोड़ जनों में शिकायती कोई न मिला। इक्के दुक्के रोने वाले तो हमेशा होते हैं, लेकिन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु विस्मित चकित होकर कहते रहे कि धरती पर ऐसा आयोजन कहीं और नहीं हो सकता। यह सनातन धर्म की शक्ति है, उनका ही प्रताप है कि रंग नस्ल से परे जनाकीर्ण प्रयाग एक नीड़ बन गया है, वसुधा का सबसे बड़ा नीड़। हमारे राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक फूफाओं की बेचैनी बढ़ती चली गई। हृदय हाहाकार कर उठा, पंजरे उनके सुलग उठे, फेफड़ों से लपटें उठने लगीं। कुछ करो कि दाग लग जाए, कहीं से तो इस आयोजन को निरर्थक सिद्ध किया जा सके। अंततः मौनी अमावस्या की रात्रि को उनकी गीध दृष्टि को आहार मिल गया। मध्य रात्रि में भगदड़ मच गई और विशाल जनसमूह को संभाले भक्ति रस में डूबे प्रयाग का एक कोना आहत हो गया। लगभग 50 श्रद्धालु कुचल कर मारे गए, बड़ी संख्या में घायल हो गए। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। घटना विकराल रूप ले सकती थी, कहीं अधिक लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर श्रद्धालुओं की अनियंत्रित भीड़ को संभाल लिया। गिद्धों ने अपनी कंजी आंखों से कुंभ क्षेत्र की ओर देखा, मन ही मन मुस्कुराए और मगर के आंसू बहाने लगे। फिर वही प्रलाप करने लगे कि आयोजन क्यों किया, सरकार झूठ बोल रही। इन विद्वानों को यह बताना बड़ा कठिन है कि वहां कुछ आयोजित प्रायोजित नहीं है। कुंभ तो नियत काल में लगता है, उसे लगना ही है। वह युगों से लग रहा, तब से लग रहा जब अब्राहम की औलादें इस धराधाम पर उतरी भी नहीं थीं। उस आयोजन की व्यवस्था को देखना अवश्य ही सरकार का काम है। उसका नैतिक दायित्व है कि वे धरती की सबसे बड़ी धर्म सभा की समुचित व्यवस्था करें, देश विदेश से आने वाले धर्मनिष्ठ जनों के लिए स्थान बनाएं। सरकार ने वही किया, तन मन धन से किया, लेकिन इनके भीतर का दहन शांत न हुआ। कुंभ ही नहीं, हर हिंदू त्योहार, उत्सव, आयोजन पर ज्ञान और उपदेश का साहित्य बांचने वाले ये अकादमिक बस विलाप करना जानते हैं। इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है हिंदू आस्था, विश्वास, परंपरा पर प्रश्न उठाना, उसका मजाक बनाना, उसे अंधविश्वास ठहराना और उपदेश देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयाग पहुंचने वाले इन करोड़ों श्रद्धालुओं को उनके घरों से हकाकर नहीं पहुंचाया गया, न उनके सीनों पर कट्टे रखे गए थे। वे स्वतः आ रहे। हर आस्तिक हिंदू इस लालसा के साथ जीता मरता है कि अपने जीवन काल में एक बार वह कुंभ स्नान कर सकेगा। उसी लालसा के साथ करोड़ों की भीड़ प्रयाग चली आ रही, तो उस पर ज्ञानोपदेश देने वाले ये कवि लेखक कौन हैं? इन्हें कौन पूछता है? जय श्री राम को नफरती नारा कहने वाले ये साहित्यिक कितने पतित हैं, इसका अंदाजा लगाना कठिन है, अत्यंत कठिन। हमें भविष्य में बहुत सारे कुंभ देखने हैं। इस घायल सभ्यता की हिंदू जाति अपना सबसे बड़ा धार्मिक समागम देख रही है और देखती रहेगी। वह आनंदित है। ऐसे में
हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ निष्कंटक हो। जो लाखों करोड़ों आस्थावानों की भीड़ यात्रा के कष्टों को सहती हुई प्रयाग पहुंच रही, उनकी अभिलाषा पूरी हो। उनकी ये आस्था और अभिलाषा ही भारत की असली पहचान है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।